ज़्यादातर लोगों को अपनी शादी से मुतल्लिक सवालात पूछने होते हैं या जिसके साथ होने वाली होती है या बाज़ औक़ात वो कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा ये करियस होते हैं कि कोई भी पिक करें तो उसकी कोई ना कोई पिक्चर होती है जिसे देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। असेसमेंट करने के यानी काफ़ी मेथड है, जैसे कार्ड्स के ज़रिए करना या फिर हैंड्स से के ज़रिए करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मैम? जी अल्लाह का शुक्र। मैम बताएं अपने बारे में, आप क्या करती हैं? कार्ड्स मैं देख रही हूँ, कार्ड रीडिंग करती हैं। जी बेसिकली मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। जी मेरा नाम हिफ्ज़ा है, मैं बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इसको प्रैक्टिस भी कर रही हूँ प्रोफेशनली। इसके बाद मेरी एडिशनल एबिलिटीज़ हैं कि मैं उसमें टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, हैंड रीडिंग और डिफरेंट स्टोन्स को भी हम डिस्प्ले करते हैं। ओरिजिनल स्टोन्स जो हैं, जेम स्टोन्स जो हैं वो, ताकि जिस तरह एस्ट्रोलॉजिकली जिसका जो मैच उनका बनता है, बेस्ट मैच जो है वो उसके उनके नाम के अकॉर्डिंग और उनका उसके अकॉर्डिंग बताया जाए। फिर इसके अलावा हम कार्ड्स के ज़रिए काफ़ी हमारी ऑथेंटिसिटी है जिसमें उनके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जैसे कि लव, कैरियर, रिलेशनशिप और बहुत सी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। ये कार्ड से किस तरीके से रीडिंग की जाती है, मतलब थोड़ा सा? बेसिकली जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी पिक करें तो उसकी कोई ना कोई पिक्चर होती है जिसे देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और एक साइकिक की एबिलिटी होती है कि वो उसमें से अंदाज़ा लगा सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, इसका क्या मैनी है। जब हमसे कोई सवाल पूछता है तो हम उसके अकॉर्डिंग जवाब दे देते हैं कि ये काम उनको सूट करता है, ये काम उनको सूट नहीं करता, क्या चीज़ उनके हक़ में है या क्या चीज़ उनके हक़ में नहीं है। इस तरह ये सारा चीज़ें हम उन्हें बताते हैं, गाइड करते हैं। तो, कौन कौन सी, जो मुझे रीडिंग के बारे में बताएं कि ज़्यादा लोग क्या क्या आपसे जो है वो आपके पास किस लिए आते हैं? ज़्यादातर लोगों को अपनी शादी से मुतल्लिक सवालात पूछने होते हैं या जिसके साथ होने वाली होती है या बाज़ औक़ात वो कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा ये करियस होते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक बताएं हमें कैरियर कैसा हमारा रहेगा, इन प्रेजेंट कैसा जो है सिचुएशन चल रही है। अगर ऑब्स्टेकल हैं उनकी लाइफ में, हर्डल्स आती हैं ज़्यादा, तो किस वजह से आ रही हैं वो जानना चाहते हैं, उसकी रीज़न क्या है, वो उसकी कोई रेमेडी या फिर एटलीस्ट सजेशन जानना चाहते हैं। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट फिर मेरा ये एक तरह से रोल भी है कि मैं उनको सही तरह से गाइड करूं, काउंसलिंग के थ्रू भी और थ्रू जो मुझे सजेशन मिलती हैं कार्ड्स के थ्रू। और मेरा देखने का एक अपना तरीका है, हर किसी का यहाँ पे वो तरीका जो है वो मुख्तलिफ है थोड़ा सा, लेकिन एक मेजर तो तरीका वही है जो ओवरऑल हर जगह चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का एक अपनी तरफ से भी वो होता है कि देखने का, वो अल्लाह की तरफ से होता है, वो हम उस अंदाज से भी देखते हैं। इसके अलावा ऑरा रीडिंग भी करते हैं जो कि रेकी से रिलेटेड है। रेकी नेचुरल हीलिंग मेथड है, उसका भी काफ़ी नाम आपने सुना होगा। उसके थ्रू हम असेसमेंट करने के यानी काफ़ी मेथड है, जैसे कार्ड्स के ज़रिए करना या फिर हैंड्स से के ज़रिए करना। साइकोलॉजिकल टूल्स भी हैं असेस करने के। इसके अलावा ये जो ऑरा बताया, ऑरा भी हम रीड करते हैं, उससे भी अंदाज़ा लगाते हैं। और हैंड रीडिंग भी जो है मैं देख, जी वो भी ओवरऑल आपका स्केच, लाइफ का स्केच देती है। क्या आपका हार्ट डिज़ायर, आप कैसी हैं, आप फैसला कैसे करती हैं, आपकी आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल्स, शादी, ये वो बहुत कुछ चीज़ें वो भी कवर करता है। वो भी एक अच्छा एक रीडिंग होती है। तो आप स्टोन्स भी आपने रखे हैं। स्टोन्स के बारे में बड़ा कहा जाता है कि अगर आप अपने जो आपको सूट कर रहा है वो स्टोन पहने तो बड़ा जो है वो एक स्मूथ हो जाती है लाइफ, तो ऐसा होता है? जी ऐसा बिल्कुल होता है, हर चीज़ की वाइब्रेशन होती है। हाली हम सिर्फ ये कहते हैं जो सांस लेती है चीज़, हाली उसकी वाइब्रेशन नहीं है, पत्थरों की भी वाइब्रेशन है जो कि हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो जब पहनते हैं तो उनकी कोई ना कोई वाइब्रेशन, एनर्जी या ऑरा उनका भी होता है। जब आप वो वियर करते हैं तो फिर वो आपको उसका असर भी होता है, आपकी लाइफ में भी असर होता है, आपके मामलात में असर होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई कलर ऐसा वियर करते हैं जब ड्रेसिंग में, या फिर आप ऐसा मेकअप करते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वो असल में आपका वो कलर भी जो है ना रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह पत्थर भी रिफ्लेक्ट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को हाईलाइट करते हैं। सम टाइम कुछ ऐसे पत्थर हैं जो नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं ताकि वो आप तक ना पहुँचें। और जैसे कौन कौन से पत्थर आते हैं? जी इसमें ख़ास तौर पे ये इसका नाम लिया जाता है, टूरमलीन का, ब्लैक टूरमलीन है
इसके बारे में कहा जाता है कि ये अगर आप पेंडेंट के तौर पे पहने या रिंग की सूरत में पहने तो नेगेटिव एनर्जी आपकी रिपेल होती है। फिर उसके बाद आपका ये टर्किश आई, ये काफ़ी फेमस है, कहा जाता है नज़र बद से दूर रखने के लिए। बाकी हम जो इस्लामिक बिलीव हैं हमारे, हम उन पे भी बिलीव करते हैं कि अगर आप वो प्रोटेक्शन के लिए आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ते हैं, वो भी ज़ाहिर है। बाकी स्टोन्स की अपनी वैल्यू है, कुछ रूबी पड़े हैं, कुछ पुखराज, याकूत, लाजवर्द, कुछ आर्टिफिशियल हैं, अकीक हैं। ये बेल पड़ी हुई है, इसका क्या मकसद? जी, ये कश्मीरी कल्चर को रिफ़्लेक्ट कर रही है, लेकिन ये चाइनीज़ को भी रिफ़्लेक्ट कर रही है, क्योंकि मैंने रेकी भी सीखी है, तो चाइनीज़ का एक वो बड़ा इम्पैक्ट वो हमें बहुत ज़्यादा वो अपील करता है उनका, क्योंकि उनकी मेडिटेशन, उनके मेथड्स, उनके अंदर रिंगिंग बेल का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उनका यिन यांग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, तो वो हम उसको फॉलो करते हैं। तो वो कहीं मुझे नज़र आती है तो मैं उसको ज़रूर बाय करती हूँ, और मेरे पास और भी काफ़ी बेल्स हैं, तो कभी कभार मैं उनको भी डिस्प्ले करती हूँ। तो वो ये है कि क्योंकि कॉन्सेप्ट असल में जो चीज़ आपने लर्न की होती है वो वही चीज़ आप उसको शो करते हैं। जो मुझे एक चीज़ बताएं, आजकल तो हर दूसरा बंदा नजूमी बन के बैठा हुआ है ना, वो कहता है हम भी पढ़ सकते, तो इसमें असली और नकली की किस तरह जो है वो समझ रखे पाकिस्तान? मेरा ख्याल है कि इसमें आप उसको इस तरह से जज कर सकते हैं कि हाउ क्वालिफाइड दैट पर्सन इज़। अगर उसमें क्वालिफ़िकेशन नहीं है और वो सिर्फ उठ के बस वो कपड़े शपड़े पहन के आके बैठ गया है, देन फिर डाउट है। उसकी आप पूरी बैकग्राउंड देखें, रेपुटेशन देखें, उसने सीखा क्या हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर वो कहीं बेचारा बाहर कहीं बैठा रहा है सड़कों पे और उठ के बैठ गया, आप ये देखें, अगर मेरे पास आते हैं तो मैं अपनी पूरा जो बैकग्राउंड बताती हूँ वो वही बैकग्राउंड है। अगर मैं कहती हूँ 10 ईयर्स है तो वो सच है, अगर मैं कहती हूँ भी 15 ईयर से मैं ये कर रही हूँ, 10 ईयर से कर रही हूँ, तो देन वो बैकग्राउंड है, और वो प्रूफ के साथ होता है। हम कोई ऐसी बात नहीं करते। और डिग्री की जहाँ तक बात है वो भी है हमारे पास, ये नहीं आपके पास मुकम्मल पैकेज ही मिलेगा। कुछ लोगों को बस जज करने का यही तरीका है कि उसके पास क्वालिफ़िकेशन हो, उसके बारे में आप उसके फीडबैक्स आपको पता हो, अगर उसका कोई पेज है, उसका कोई आपका वेबसाइट है, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो है वो सोर्सेज होना ईजी सा मेथड है किसी को जज करने का कि आप उसका एक चेक करके देख लें, जो भी वो बता रहा है आपको, क्या वो सच है कि नहीं। हाँ, उन्हीं अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको वो कितनी। मुझे बताएं थोड़ा सा, हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी थोड़ा पता चल जाए, कार्ड रीडिंग किस तरह की जा सकती है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, ज़रा मुझे कुछ बताएं। कार्ड रीडिंग देखिए, मसलन आपका कोई क्वेश्चन है, आप क्या आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा, हम उसके चंद एक कार्ड निकाल के आपको थोड़ा सा अंदाज़ा बताएं। कोई एक आम सी बात, कैरियर ग्रोथ आपकी आगे कैसे हो, मतलब अभी कैसे इन प्रेजेंट। अभी जैसा मैं औसाफ डिजिटल के साथ एज रिपोर्टर काम करती हूँ, तो मैं आगे इसी में क्या आपकी ग्रोथ? हाँ, इसी में ग्रोथ है मेरी। जिसमें आप काम कर रही हैं इसमें आगे क्या ग्रोथ है, ठीक है। हम चंद कार्ड के जरिए अंदाज़ा लगा लेते हैं, उसके बाद डेप्थ में देखेंगी तो इन पर्सनल चेक कर लेंगे। लेकिन अभी हम जी जी आपकी कैरियर ग्रोथ मतलब इसके अंदर देखा जाए तो अच्छी है, और अगर आप इसमें आगे बढ़ती रहें तो आपकी पोजीशन काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाएगी, या डोमिनेंट, या क्या कह सकते हैं, फेमस तो नहीं, जैसे डोमिनेंट एक पर्सन होता है, या फिर आपकी पोजीशन जैसे कोई नया आने वाला, आप उसके ऊपर सुपरवाइज, हाँ, वो उस टाइप की है। और गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है, यानी जितना इनपुट आप डालेंगे उतना ही आपको ज़ाहिर है बेनिफिट भी मिलेगा। सपोर्ट ग्रुप आपके पास है, वो आपको लेके जाएगा ऊपर, और थोड़ा सा आपको होशियार रहना चाहिए, इर्द गिर्द के लोगों के बारे में देखना चाहिए, क्योंकि लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं कि भाई ये कैसी लड़की है, ये वो तो मेरा ख्याल है तकरीबन हर एक का करते हैं, लेकिन इसमें वो गॉसिप ऐसी है जो फील होती है मुझे कि वो यानी कॉन्ट्राडिक्शन वाली है।
यानी जिस तरह मुखालफत में बात की जाती है उस टाइप की है, तो उससे बच के लोग जिन पे आपको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये मेरे हक़ में ठीक नहीं है, उनसे ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत अच्छा, नहीं है। ये कैसे पता चलता है कि वो मेरे हक में ठीक नहीं है? क्योंकि मुंह पे तो बड़े मीठे बने हुए होते हैं। यही बात है, इसीलिए तो हम जो है हम कह रहे हैं कि हम हैं हाजिर जनाब, आप हमसे पता करें कि हु इज़ इन योर फेवर एंड हु इज़ अगेंस्ट यू। और इसके अलावा ये है कि थोड़ा सा किसी ना किसी हवाले से इसमें टेंशन वेंशन रहेगी आपको, ये नहीं आप बिल्कुल मुकम्मल ज़हनी तौर पे नहीं होंगी, शायद आपका काम हैक्टिक है या वो इस तरह का है, तो उसकी वजह से जिस तरह काम का बर्डन होता है, ये काम करना है जल्दी जल्दी, ये वो इस तरह का। बाकी पैसों के हवाले से ठीक है, सपोर्ट ग्रुप है आपकी, आपको मतलब आप उसमें अभी भी एक हद तक काफ़ी खुश हैं अपने काम से, इस तरह नहीं है कि आप परेशान हैं ऐसा, लेकिन आपकी इस काम के अंदर टेंशन वेंशन आएंगी ज़रूर, और वो रही अभी भी हैं, लगी रहेंगी, वो इसलिए कि आपका काम का नोयत शायद ऐसी है, वो देखने वाले को शायद वो लगता है वो खूबसूरत है, लेकिन इतना नहीं है, उसमें बॉस की बातें, मीडिया पे ये ठीक नहीं लगा, नेक्स्ट ये बेहतर करना है, ये है वो 100 बातें इसमें जो है ना आ जाती हैं। उन सब के लिए मुझे तैयार रहना है। रहना है बिल्कुल, और कॉन्ट्राडिक्टी लोगों से बचें, और आपके खिलाफ जो गॉसिप करते हैं वो ज़ाहिर है वही आपके मुखालफिन हैं, उनसे ज़्यादा गुफ्तगू करने की या अपने मेजर प्रोजेक्ट्स उनसे शेयर मत करें, या इस तरह की चीज़ें जो है वो आप करें। बाकी एक मुनासिब, एक आप जो ड्रीम स्टेज का सोच रही हैं इसी के अंदर रहते हुए, वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मुनासिब आप तरक्की करेंगी, जिसमें आप कह सकते हैं एवरेज मैं बोलूँगी, अगर आपको एक वो पीक लेवल पे जाना है, अभी भी इसी लेवल पे रहते हुए आपकी वो हो जाएगी डोमिनेंसी जो बोला है आप, यानी मेजर पोजीशन में होंगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप एक अर्निंग वाइज भी देखें कि वो कहाँ तक पहुँचूँगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। अच्छा, मुझे स्टोन्स का बताएं कि मेरी तरह बहुत सारे लियोस जो है वो बैठे हुए होंगे, क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो मैं लियोस के लिए कौन सा जो है वो स्टोन बेहतर होता है? लियोस के लिए उनकी सिचुएशन और उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है, लेकिन अगर वो येलो सफायर पहने तो वो उनको सूट करेगा लियो को। थैंक यू सो मच राबिया, आपने हमें जो है वो डिटेल से बताया कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है। अपने बारे में बताएं, और आपका कोई पेज है, आप कहाँ पे बैठती हैं लोग ताकि आपसे रुजू कर सकें? जी, मैं साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के नाम से जो प्रैक्टिस करती हूँ इसको, और अभी इस्लामाबाद में इसको कर रहे हैं PWD में। अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं या कोई टाइम लेना चाहते हैं तो आप सर्च लगाएं साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस को, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, व्हाट्सएप भी मिलेगा, पेज भी मिलेगा, फेसबुक पे है, और आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लें और ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। सही है, आप कांटेक्ट भी करें, और अभी तो F9 में जो है वो ये जो फूड फेस्टिवल स्टार्ट है, इसमें ये बैठी हुई आए, इनसे अपने बारे में जानें और खुश होके जाएं। थैंक यू सो मच।